जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें। हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप? कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मैं हूँ मिट्ठू और ये है मेरी कहानी। अरे भाई मिट्ठू जी, जरा हट जाइए। कहानी तो मेरी बारी है सुनाने की और खुदा का कलाम सुनाने का मेरा चांस है। अरे आप कहाँ बीच? अरे रुकिए भैया, भैया आराम से भैया, आराम से रुकिए। मिट्ठू जी, ये मेरा समय है, आपका समय नहीं है। नहीं आपका समय नहीं है भैया। अरे प्लीज, अरे कहाँ जा रहे? अरे पीछे आइए प्लीज, रुकिए मिट्ठू जी। ये मेरी कहानी है और आपकी भी कहानी है, ठीक है? चलिए थोड़ी समय के लिए आप इधर बैठिए। अरे इसको मैं इधर आप इधर बैठाइए। बैठिए। अच्छा, ओके। बड़े आराम से बैठिए, आराम से। ओहो दर्शकों, कैसे हैं आप? ये मिट्ठू पहले ही मेरे से पहुंच गया। दोस्तों, आपके घर में भी कोई ना कोई पेट ज़रूर होगा, है ना? कोई लोग कुत्ते रखते हैं, बिल्लियाँ रखते हैं, अरे तोते रखते हैं। हमारी एक आंटी हैं, बहुत ही प्यारी आंटी हमारी, लगभग 90 साल की हैं, उनकी बेटी हैं और उनका परिवार है। और बड़ा अच्छा एक तोता है जो इधर से उधर उनके घर में ही रहता है। और ये देखिए, उस तोते का छोटा सा वीडियो मैंने लिया उन्हीं के घर में। ये देखिए। जरूर आपको बचपन के दिन याद आ गए होंगे। शायद आपके घर में भी तोता हो या कोई चिड़िया हो, या आपके मम्मी डैडी, दादा दादी, नाना नानी शायद इन चिड़ियों को रखते होंगे। पर आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको मिट्ठू की कहानी सुनाना चाहता हूँ। वही मिट्ठू, हाँ जी, जो अभी आए थे ना। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने उनको बैठाया है। हाँ, एक मिनट मिट्ठू, एक मिनट। देखिए, ऐसा है कि एक शख्स थे और उन्होंने बड़े अच्छे पिंजरे में, एक बड़े खूबसूरत पिंजरे में एक तोते को रखा था। और बचपन से जब छोटा सा था वो, जिसको घोंसले से कहीं गिर गया था, उसको उठा के ले आए थे। कुछ सालों से उसको बड़े प्यार, मोहब्बत और बड़े केयर से उन्होंने रखा। और हुआ ये मेरे अजीज़ों, क्या हुआ कि वो तोता बढ़ता रहा और उसको वो सिखाते रहे और वो थोड़ा बहुत बोलने लग गया। पर एक बड़ी बुरी आदत थी उसकी। बड़ा तो हो गया थोड़ा, और मिर्चें भी खाता था, अमरूद भी खाता था, टमाटर खा जाता था, पता नहीं क्या क्या नहीं खाता, साथ में उनकी रोटी भी खा जाता था। जो भी दो खा जाता था। वो घरेलू हो गया था। वो उनका परिवार का सदस्य बन गया था। मेरे अजीज़ों, हुआ ये कि पर एक बुरी आदत थी उस मिट्ठू की। क्या था? कोई भी उसके पास जाए, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं बच्चे, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अरे तोता, अरे मम्मी तोता। तो कोई भी अगर उसकी तरफ उंगली करे या उसके पास जाके यूं करके देखे तो पटाख से उसकी नाक पकड़ लेता था। वो लोगों की नाक पे अटैक करता था वो, और नाक पे अटैक करके यूं चुम करके खा जाता था, काट देता था। हो सकता है मिट्ठू सोचे कि मैं चूम रहा हूं, आई एम गिविंग अ किस, पर होता था उसके नोकीले, जो उसकी बड़ा शार्प, जो उसकी जो उसकी जो बीक है, और उससे वो यूं करके खटक करके खा जाता था। और लोगों के चोट लगता था, खून निकल जाता था, बच्चे रोते थे, बिलबिलाते थे इधर से उधर। पर लोग बड़ी कोशिश करी, उसके जो मालिक थे और उसकी वाइफ ने, उसके बच्चों ने बड़ी कोशिश करी, अरे मिट्ठू मत काटा कर, अपने चोंच से मत काटा कर। लोगों को बड़ा समझाया। हुआ ये कि उन्होंने ये करा कि उसको रटवा दिया,
उसको रटवा दिया। इतना परेशान में तो उसको बार बार बोल बोल के जो भी आए ये बोले, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा। दोस्तों वो बोलता गया तो मिट्ठू को रट गया वो। अब जब भी वो सुबह उठे, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा। तो उन्होंने सोचा वाह कमाल हो गया, ये मिट्ठू भी आखिर बदल ही गया, क्योंकि बीच में उसका खाना भी बंद कर दिया था। उसने कहा इसको सबक सिखाना ही है। तो क्या हुआ, मिट्ठू ने रट तो लिया इसको, और रट के बिल्कुल वो ऐसा लगा बिल्कुल पास सा, बिल्कुल संत टाइप का बैठा होता था यूं करके, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा, मेरा नाम मिट्ठू, मैं नहीं काटूंगा। तो दिन निकल गए, महीने निकल गए, तो मालिक और उसकी वाइफ और वो हस्बैंड वाइफ और बच्चों ने सोचा वाह अब जाके समझ आया है मिट्टू को, अब लोगों की नाक नहीं काटेगा और अपने चोंच को नहीं मारेगा, ना अपने नखुले क्लॉज से, पंजों से लोगों का अटैक नहीं करेगा, और अब छोटे बच्चे भी मिल सकते हैं, लोग भी मिल सकते हैं। अब ये बिल्कुल बदल गया है, कन्वर्ट हो गया है, कमाल का चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, बदलाव आ गया मिट्टू की लाइफ में। तो वह ये आजमाने की कोशिश करी उन्होंने। तो लोग आए, उसने कहा मिट्टू से मिल लीजिए। तो वो गए, हेलो मिट्टू, अरे प्याला सा मिट्टू। उसने कहा मेरा नाम मिट्टू, मैं नहीं काटूंगा। वाह कमाल ही कर दिया आपका तोता, तो बिल्कुल बदल गया। जो भी पड़ोसी आता था, जो भी दोस्त आते थे, जो भी उनके लोग आते थे, वाह मिट्टू तो कमाल है, ग्रेट। खूब उसको मिर्चें खिलाई, खूब टमाटर खिलाए, पता नहीं क्या क्या नहीं खिलाई, रोटियां खिलाने लग गए, और मिट्टू भी बड़ा खुश मोटा वोटा हो रहा था। पर यूं जो दिन बीते और बोलता रहा, यही उसका जो रटा हुआ था उसने, बोलता रहा, लोग आते रहे। एक समय की बात है, छोटे से बच्चे भी अब डर निकल गया उनको, मिट्टू अब नहीं काटता। तो माँ बाप भी भेजने लगे थे, मिट्टू से मिल लो जाके। 2-3 बच्चे गए वहाँ पे, उसने कहा मिट्टू ऐसे करके प्यार से बच्चे वहाँ थे। कोई बच्चे यूं करके हंस रहे हैं, कोई देख रहे हैं, कोई इधर से देख रहा है, कभी उधर से देख रहा है, मिट्टू। तो मिट्टू ने अचानक बोला, मेरा नाम मिट्टू, मैं नहीं काटूंगा। और दोस्तों क्या हुआ, ये हुआ। दोस्तों इतना जबरदस्त काटा। अरे वो मिस्टर शर्मा के बच्चा आया था बेचारा राहुल, उसकी नाक को पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से निकाला, और उसको कई स्टिचेस लगे और इतना बड़ा सूज गया उसका नाक बिल्कुल टमाटर की तरह। और मिट्टू ने बोला उसके बाद, मेरा नाम मिट्टू, मैं नहीं काटूंगा। दोस्तों सर पकड़ लिया उस फैमिली ने। उसने कहा ये तो बदलेगा नहीं। लोग इतना गुस्सा आया, उनको गुस्सा आया, पिंजरा खोला उन्होंने। उसने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, हम तो परेशान हो गए, थक गए, टूट गए, सिखा के फिर भी काटा उसने, इसका नेचर नहीं बदला। और उसने उसको पिंजरा खोला, उसको उड़ा दिया और वो आज़ाद हो गया। पता नहीं कहाँ गया होगा वो। दोस्तों कहने का मतलब क्या है इसका, मिट्टू को उन्होंने रटवा तो दिया कि मैं नहीं काटूंगा, पर फिर भी वो काटता रहा। ये उसकी जो नेचर है ना मेरे अजीजों, उसका जो स्वभाव है वो बदला नहीं। दिमागी तौर पे उसके मन में उन्होंने घुसा दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि ये बोल, मैं नहीं काटूंगा, पर दिल तो बदला नहीं उसका। अरे दिल तो बदला नहीं उसका, ऊपर से तो वो लोग सोच रहे थे बदल गया, पर दिल तो अभी भी वो था उसका। अरे बाइबल में क्या लिखा, रुकिए एक मिनट, मैं धर्मशास्त्र में आपको एक गजब की चीज दिखाना चाहता हूं। यिर्मयाह में क्या लिखा है, यिर्मयाह 17 और 9 में लिखा है। देखिए अगर आपके पास बाइबल है प्लीज देखिए, गजब का वर्ष है ये। अरे आपको अपनी तस्वीर दिखेगी, मैं सच कह रहा हूं। देखिए, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स। अरे
हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कहाँ लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है। एंड डेस्परेटली विकेड या सिक, हु कैन अंडरस्टैंड इट। उसमें और इतनी दुष्टता है, इतनी दुष्टता है। और इसमें ये हिंदी के भाषा में लिखा है, उसमें असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका भेद कौन समझ सकता है? Who can understand this truth of the heart? The heart is deceitful, my friends, and desperately wicked. दुष्ट है और ढोंगी है हमारा हृदय, हमारा मन। और खुदा के कलाम में लिखा है, Who can understand it? फिर उसके बाद जवाब भी आ जाता है। उस पर सुनिए 10वें पद में क्या लिखा है? यिर्मयाह 17:10 में, I the Lord search the heart and test the mind and give to every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वाह! कौन जांच रहा है? कौन एक्सरे ले रहा है? कौन देख रहा है आपके हृदय को? कौन, किसकी आंखें हैं जो आपके हृदय को देख सकती है? कौन सी एक्सरे मशीन है जो आपके हृदय की भावनाओं के हर विचार को जानती हो, गुप्त बातों को जानती हो? मेरे अजीजों, एक है जो देख रहा है। Whose eyes, जैसे हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर, His eyes are a flaming fire. उसकी जो आंखें हैं वो भड़कती हुई शोलों की तरह, आग की तरह है दोस्तों। वो हर एक चीज को चीरते हुए निकल जाती है। दोस्तों, आज जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक हकीकत, एक सच्चाई बयान कर रहा हूं कि एक है जो आपके हृदय के हाल को जानता है। और खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 3:23 में, हर एक ने पाप किया है। हाँ जी, जो चीजें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं कर सकता, और जो नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं। मेरे अंदर एक नेचर है, एक फॉलन नेचर है, जो गिरा हुआ एक स्वभाव है, जो आदम से हमने विरासत में पाया है। वो एक नेचर है दोस्तों जो बुराई की ओर जाती है। हमें बड़ी खुशी होती है बजाय अच्छाई की ओर, और जितने भी अच्छाई की ओर जाओ वो बुराई हमें खींचता रहता है। दोस्तों, ये एक टसल है, एक लड़ाई है, एक कुश्ती है। दोस्तों, हम हार जाते हैं। दोस्तों, हाँ, हम हार जाते हैं। इसी हृदय से सब तरह की बुराइयां निकलती हैं। मैं बताना चाहता हूं नीति वचन, जो बहुत बुद्धिमान शख्स था राजा सुलेमान, कहता है चैप्टर 4 और वर्स 23, 4 और 23 में, उसमें यूं लिखा है, उसमें आउट ऑफ द हार्ट एवरीथिंग फ्लोज। हमारे हृदय से सब तरह की चीजें बाहर बहती है। दोस्तों, क्या बहती हैं? रुकिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हमारे हृदय से क्या चीजें निकल के आती है। अगर मरकुस के 7वें अध्याय में जाएंगे, इफ वी जस्ट टर्न टू मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 7, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं डिले नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत अहम बातें हैं। दोस्तों, दिल का हाल कौन जाने? दिल का हाल कौन जाने? जैसे उसने कहा, हु विल नो, हु कैन नो? देयर इज ओनली वन हु नोज, दैट इज गॉड, द ऑलमाइटी, द ऑल नोइंग, द ऑल सीइंग गॉड नोज। दोस्तों, इस बात से डरना चाहिए हमें। अरे, जब कोई हम गलत करते तो डरते हैं ना। जब हम छोटे थे, जब कोई बुरा बोल दिया, गलत करा, चोरी करी, झगड़ा करा, तो मम्मी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए, डरते हैं। अगर एग्जाम में फेल हो गए या हम कुछ भी हमने गलत किया तो माँ बाप से डरते हैं। दोस्तों, माँ बाप से डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, पर याद रखें, खुदा से क्यों नहीं डरते हम, जो आपके दिल के हाल को जानता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मरकुस 7:21 और 22 में पढ़ रहा हूं आपके सामने, फ्रॉम विद इन आउट ऑफ द हार्ट। ये किसके वचन है? मेरे वचन नहीं मेरे अजीजों, प्लीज, मेरा कोई वचन नहीं है, ये सिर्फ खुदा का वचन है। वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, हमेशा रहने वाले खुदावंद, जो सबसे आला है, सबसे पहले और शुरुआत और अंत है, वो खुदावंद कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, मुजस्सम हमारे बीच में आया, हमारे बीच में डेरा किया, इमैनुअल बना, उसके मुबारक होठों से ये शब्द हैं। और वो शब्द ये हैं दोस्तों, वो ये है, फ्रॉम विदिन। हाँ जी, सुनिए, आपके और मेरे और आपके हृदय से, ये जो हृदय है, ये जो मन है आपका, इसी मन से क्या निकल के आ रही हैं? evil thoughts,
sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. और हिंदी में इस तरह है दोस्तों, गौर फरमाइए प्लीज, तवज्जो दें इस बात पे। खुदा का कलाम है, मेरा कलाम नहीं है। वो कलाम जो धरती और आकाश टल जाएंगे पर ये वचन नहीं टलेगा दोस्तों। और इन दिस हैंग्स योर सोल एंड योर इटर्निटी, इससे आपकी आत्मा टंगी हुई है। और दोस्तों इसका निर्णय आपको लेना कि मरने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं। सुनिए इस बात को, क्योंकि भीतर से मतलब मन में, दिल, हृदय से क्या निकल के आता है? भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, दिल से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिगवन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। कभी झूठ नहीं बोला दोस्त आपने, हे भाई और बहनों, कभी लोभ नहीं किया, कभी लालच नहीं आया, कभी ईर्ष्या, घमंड, जलन, कभी चोरी नहीं की बचपन से लेके अब तक आपने, समय की चोरी नहीं करी, कभी कुछ चीज़ छुपाई नहीं आपने, कभी झूठ नहीं बोला। आधा सच भी झूठ होता है मेरे अजीजों। क्या कभी ऐसा हुआ नहीं? कभी किसी खूबसूरत औरत को देख के मन में ऐसे बुरे विचार ना आए हो? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आपने व्यभिचार कर दिया अपने मन में, अपने विचारों में। दोस्तों वो बहुत पाक, अति थ्राइस होली गॉड है, पवित्र परमेश्वर है। अरे उसके नजरों के सामने कुछ छुपा नहीं दोस्तों। ये दिल की जो गहराइयों में, दिल की गहराइयों में, उन छोटे छोटे चेम्बर्स में, उन छोटी छोटी जो जगहें हैं, आप सोच रहे हो मैंने चीजें छुपा के रखी हैं। एक एक चीज हमारा खुदावंद, हमारा परमेश्वर जानता है मेरे अजीजों। ही नोज एवरीथिंग माय फ्रेंड्स। ही नोज द इनरमोस्ट फीलिंग्स, the innermost desires. He knows how wicked our eyes are. He knows the pride in us. He knows everything about us. बाहर से तो हम बहुत पारसा बन जाते हैं। ओह वेरी गुड मैन। हृदय कैसा है हमारा, उसकी तस्वीर खुदावन ने, मैंने नहीं, ये परमेश्वर के अनंत काल के वचनों ने ये तस्वीर खींच दी, ये एक्सरे दे दिया आपके हृदय का, ये स्कैन दे दिया आपके हृदय का, आत्मिक स्कैन दे दिया आपको। ये हाल है हमारा। दिल का हाल कौन जाने, दिल का हाल कौन जाने, सिर्फ आप जान सकते। और आपसे बेहतर खुदावंद जिसने वो दिल की धड़कन जारी रखी है, इज केप्ट द हार्ट बीट गोइंग ओनली फॉर वन रीजन। एक ही वजह है कि आप उसी दिल की धड़कन से उसकी आवाज सुने और मन फिरा ले और लौट आए। आप बोलोगे अल्बर्ट साहब आप में क्या बात कर रहे हैं आप? भाई क्या बात कर रहे हैं, ये तो मैं जानता हूं भाई। अरे आप जानते तो और क्या सबूत चाहिए मेरे अजीज, क्या सबूत चाहिए? एक दिन पुलिस आए किसी के घर में, उसने कहा आपको हम गिरफ्तार करें, कहते वारंट तो दिखाओ। क्या मेरी गलती है? दोस्तों इससे बड़ा वारंट क्या है? इससे बड़ा, खुदा के कलाम से बड़ा क्या वारंट है मेरे अजीज, क्या वारंट है? अरे वो परमेश्वर जिसके आंखों के अंदर आप धूल नहीं झोंक सकते, जो आपकी जिंदगी को एक एक पल, एक एक सेकंड जो आपने सोचा, बोला, करा, जो आपने जिया, हर एक चीज जानता है मेरे अजीजों। वो खुदावन कह रहे ये हाल है आपके हृदय का और इतनी चीजें आपने करी हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना 3 में हम पहली सी कंडम है, वी आर कंडेम्ड ऑलरेडी। पर दोस्तों हम तो पकड़े गए हैं ना। पर दोस्तों एक है जो सब कुछ छोड़कर इस जहां में आया, ऐसे गंदे, दुष्ट, ढोंगी हृदय जैसे इंसानों के लिए। और हमारे गुनाह, ये सारी जो फिरिस्त है ना, सारी फिरिस्त जो भी कुछ हमने किया उसने अपने सर पे ले लिया। और हमें जो नरक मिलना था, हमें जो खुदा का गजब सहना था, हम जो गुनहगार हैं, जब हम गुनहगार ही थे, खुदावंद यीशु मसीह हमारे
पापों के लिए, हमारी नजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए वो खुद कुर्बान हो गया सलीब पर। वो मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपना बेशकीमत लहू बहा दिया। वो हमारा सिन ऑफरिंग बना, सब कुछ कर दिया उसने। हे पिता, इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। दोस्तों याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। दोस्तों ये आत्मा अमर है, दो ही जगह जाएंगी, नरक या स्वर्ग में। अगर यही दिल का हाल लेके चले जाएंगे, इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, तो हम नरक में जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा, वहां का रोना और दांतों का पीसना तय है दोस्तों, तय है। दोस्तों वहां से कोई नहीं वापस आ सकता। पर आज है दिन उद्धार का, आज है पश्चाताप का दिन। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। आज है मेल मिलाप का दिन, टुडे इज द डे। आज है, आज है, आज है। दोस्तों मिट्ठू ने तो बहुत चीजें रट ली थी। हो सकता है आपने भी बहुत कुछ रटा हो, बाइबल भी बहुत जानते हो आप। हो सकता है मेरे से ज्यादा आप बहुत आलिम फाजिल हो, आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ली होंगी, आप बहुत अमीर हो, बहुत बड़े इंसान हो। खुदा का शुक्र है कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, नो डाउट। पर क्या खुदा की नजरों में भी क्या आप उसके बेटे हैं? क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? ये ऐसा तो नहीं मिट्ठू के दिमाग में सब कुछ था कि मैं नहीं काटूंगा, पर दिल उसका बदला नहीं। दोस्तों भेष बदला, रट लिया जो भी रटना है, भेष बदला। क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं दोस्तों, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेष बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। मिट्ठू तो दिमाग से हो गया था, 1 फुट दूर था, बस 1 फुट दूर। हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे, पर आपने ग्रहण नहीं किया, आपका हृदय नहीं बदला। दोस्तों 1 फुट से ज्यादा दूर रह गए आप। जैसे 1 फुट है ना, देखा मेरा हृदय यहाँ पे है, 1 फुट उस दिमाग से लेके 1 फुट से थोड़ा फासला रह गया आपका। दोस्तों मे बी यू जस्ट अबाउट a foot and a half away from spending your eternity with God in heaven। दोस्तों जो बातें आपने शायद समझी हैं, आज उस पर विश्वास कर लीजिए। हम सब पापी हैं दोस्तों, नरक के भागीदारी हैं। एक हमारे आत्मा का प्रेमी आया, द लवर ऑफ आवर सोल्स, और अपनी जान दे दी उसने, अपनी जान निछावर कर दी। वो हमारा खुदावंद हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जीवत ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। दोस्तों मिट्ठू की तरह मत बनिए, रट्टे मत मारिए। जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा दोस्तों। हमारा जीवन वाकई पापी है दोस्तों, हम बदले नहीं हैं दोस्तों, हम बदले नहीं। वही बुरी आदतें, वही रात को जब हम सोचते हैं वो बुरे विचार, वही हवस, वही बुरी बुरी बातें, वही डिजायर्स, वही अभिलाषाएं। ओ इसमें से कब आप निकलोगे, कब निकलोगे? हाथ जोर से विनती करता हूं, अगर आज कोई इसको सुन रहा है और चाहता है कि आप इनसे नजात पाना चाहते हो और निकलना चाहते हो इसमें से, दोस्तों आज एक नया हृदय पा सकते हो। आपके दिल के द्वार पे खड़ा कोई खटखटा रहा है, वो आना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है। अगर आप दिल का दरवाज़ा खोलेंगे और उसको बुलाएंगे और ये बोलेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ प्रभु, मेरा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, मानता हूँ प्रभु, मानता हूँ मैंने बहुत गुनाह किए प्रभु। ओ मेरे खुदा, मेरे पाप क्षमा कर दो मेरे खुदावन, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो मेरे खुदावन, मुझे बचा लो मेरे खुदावन। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए आप सूली पर गए, आपने मेरी सजा अपने ऊपर ली, आपने परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लिया, आप मारे गए, आपने अपना बदन तोड़ने के लिए दिया, आपका लहू बहाया गया प्रभु मेरे लिए, आपको दफन कर दिया कब्र में और तीसरे दिन आप जिंदा हुए प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और आज आपकी उस खटखटाहट को सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, प्रभु मेरे अंदर आइए, मेरे दिल में आइए और मुझे पापों से क्षमा कीजिए, मुझे एक नया हृदय दीजिए जो आपके लिए धड़के, आपके लिए जिए। प्रभु मुझ पापी पर दया करें, दया करें। ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह अपने मुंजी, अपने उद्धार करता, अपने निजात दहिंदा के नाम में मांगता हूं, आमीन।
दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, दोस्तों जिंदगी बदल जाती है। मेरी जिंदगी बदली, कईयों की जिंदगी बदली, और आज आपका हृदय बदल गया है दोस्तों, क्योंकि वो अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदर आएगा। और दोस्तों मैं सच कहता हूं, वो खुशी और वो शांति जो बेबयान है वो आपके लिए दोस्तों प्लीज आज ही अपने हृदय को खोलकर ये छोटी सी प्रार्थना करके उसको बुला लीजिए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।